यही सवाल उठाने वाले मूर्खों से मैं पूछना चाहता हूं कि किसी के बाप का राज रहा 15 साल, खुद निजाम बैठे हुए हैं 20 साल से, जो अभी पैदल हो चुके हैं, जिनका दिमागी हालत काम नहीं कर रहा है। आप यहाँ पर सारे चारों बगल आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, एक शौचालय गांधी मैदान के किसी कॉर्नर पे आपको नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। आमरण अनशन पर गांधी मैदान में बैठे प्रशांत किशोर से ज़्यादा उनके वैनिटी वैन की आजकल चर्चा हो रही है, जहां पर चारों तरफ उनकी वैनिटी वैन की ही चर्चा हो रही है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर कोई उनकी वैनिटी वैन पर ही चर्चा कर रहा है। इसी के संदर्भ में आपको बता दें कि जन स्वराज के संस्थापक सदस्य विकास ज्योति का बड़ा बयान सामने आता है, जहां पर वो मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए नजर आते हैं कि गांधी मैदान के चारों तरफ या आसपास कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं है, इस पर मौजूदा सरकार की गलती है। वही क्या कुछ कहते नजर आते हैं विकास ज्योति, पहले आप वो सुने। यही सवाल उठाने वाले मूर्खों से मैं पूछना चाहता हूं कि किसी के बाप का राज रहा 15 साल, खुद निजाम बैठे हुए हैं 20 साल से, जो अभी पैदल हो चुके हैं, जिनका दिमागी हालत काम नहीं कर रहा है। आप यहाँ पर सारे चारों बगल आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, एक शौचालय गांधी मैदान के किसी कॉर्नर पे आपको नहीं मिलेगा। इतने लोग आते हैं, किसी को फिक्र है क्या कि वो शौचालय कहाँ जाएगा, महिलाएं शौचालय के लिए कहाँ जाएगी? लेकिन ये सब बदजुबानी बिहार के जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। अगर जनता मूर्ख नहीं रहेगी, इन लोगों को वोट देगा कौन? इन लोगों को वोट देने वाला है कौन? तो आज बताते हैं कि बिहार में प्रशांत किशोर वैनिटी वैन लेके आया है। अरे बिहारी को मूर्ख समझे हो क्या? बिहारी नहीं जानता है कि वैनिटी वैन क्या होता है? इन लोगों को है, लोग कहते हैं, कभी कल किसी लोग ने कहते हैं कि 90 के पहले बाप दादा ने कुर्सी पर बैठने नहीं दिया था, हम ही तो तुमको कुर्सी पर बैठाए हैं। उससे जाके पूछिए कि तुम बाप बेटा मिल कर करके 35 वर्ष से किसी को कुर्सी पर नहीं बैठने दिए हो। बिहार का दुर्भाग्य ये है, किसी को भी तुम लोग कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं छोड़े हो। जमीन के बदला, नौकरी के बदला जमीन लेते हो, जमीन लिखवाते हो तब नौकरी बांटते हो, और तुम कहते हो कि प्रशांत किशोर वो कर रहा है ना। प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री नहीं बनना है। प्रशांत किशोर घोषित कर चुका है कि हमको किसी पद की लालच नहीं है। आज मैं बता देना चाहता हूं, प्रशांत किशोर कोई घोटाला कर करके स्कूटर पर साढ़ ढोवा करके पैसा नहीं जमा किया है। बिल्कुल। उसकी विद्वता है, उसकी सरस्वती की कमाई है जो आज लेकर के यहाँ आया है। प्रशांत किशोर, आपने मीडिया पर चला होगा, प्रशांत किशोर पर जिंदगी का पहला मुकदमा अगर कोई दर्ज हुआ तो इस गांधी मैदान में छात्रों के आंदोलन के लिए दर्ज हुआ है, ना कि चारा घोटाले के लिए दर्ज हुआ है, ना कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के लिए। और इस बीच में एक बात और बता देना चाहता हूं, आप लोग मीडिया की खबरों से दूर रखा गया है। इसी आंदोलन के बीच में अपने मुख्य आरोपी, जहां तोंद वाले मोछ वाले ब्रजेश ठाकुर जो शेल्टर होम के आरोपी थे, उसको बिहार सरकार ने साक्ष्य नहीं दिया, उसके आरोप में वो बरी हो गए, उसके आरोप में वो बरी कर दिए गए हैं। ये बिहार सरकार का देन। तो ये बहुत सारे करामत करते हैं, इनकी बहुत सारी रासलीलाएं हैं, समझे। अब वक्त आ गया है कि बिहार के छात्र जो हैं इनको पैदल करेंगे। अब ये जाने वाले हैं, और आज ही आप लिख के रख लीजिए कि जनवरी लास्ट तक ये निजाम जाने वाले हैं। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जन स्वराज के संस्थापक सदस्य विकास ज्योति। इसी के साथ साथ वो कहते हुए नजर आते हैं कि तेजस्वी यादव और लालू यादव पर निशाना साधा उन्होंने, और इसी के साथ साथ वो कहते हुए नजर आते हैं कि ये वो सरकार नहीं है जो नौकरी के बदले ज़मीन लेने का काम करती है। और ये प्रशांत किशोर पर पहला ऐसा मुकदमा चला होगा जो कि ये सिर्फ ये आंदोलन को लेकर चर्चा चली होगी। ये आंदोलन को लेकर जो मुकदमा हुआ है वही है, ना कि चारा घोटाले में हुआ हो या किसी और घोटाले में हुआ हो। वही हमने आपको सुनाया है क्या कुछ कहा विकास ज्योति ने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रही सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।